शिव के 108 नाम केवल शब्द नहीं है, वो जीवन जीने के 108 शिक्षाएं हैं। कहीं वो त्याग सिखाते हैं, कहीं धैर्य सिखाते हैं, कहीं करुणा सिखाते हैं, कहीं निर्भयता सिखाते हैं और कहीं ये बताते हैं कि सच्चा योग बाहर नहीं है बल्कि अपने भीतर होता है। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के केवल एक या दो नहीं बल्कि पूरे 108 नाम क्यों हैं? क्या हर नाम का कोई विशेष अर्थ है? क्या इन नामों का जप ही करना पर्याप्त है या इनके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा है? आज हम भगवान शिव के 108 नामों का महत्व, उनका रहस्य और उनसे मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ को जानेंगे। शिव के 108 नाम ही क्यों? सनातन धर्म में 108 संख्या को अत्यंत पवित्र माना गया है। 108 उपनिषद, 108 दिव्य ऊर्जा बिंदु, जपमाला में भी 108 मानके और योग में भी 108 का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि यह संख्या संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब कोई भक्त भगवान शिव के 108 नामों का स्मरण करता है तो वह केवल नाम नहीं लेता बल्कि भगवान के 108 दिव्य गुणों का ध्यान करता है। शिव केवल एक देवता नहीं है। भगवान शिव को केवल संहार का देवता कहना अधूरा होगा। वे सृष्टि के आदि भी हैं और अंत भी हैं। वो योगी भी हैं, गृहस्थ भी हैं। वे भस्म धारण भी करते हैं, लेकिन संसार के सबसे बड़े करुणामय भगवान भी हैं। उनके हर नाम में उनका एक अलग स्वरूप छिपा है। कुछ प्रमुख नाम और उनका अर्थ। ओम महादेवाय नमः। महादेवाय नमः मतलब महान देव, सभी देवताओं के भी देव। यही कारण है कि उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। ओम शंभुवे नमः। शंभु अर्थात जो सुख और कल्याण देने वाले हैं, जो दुखी व्यक्ति के जीवन में आशा का प्रकाश लाते हैं। ओम नीलकंठाय नमः। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तब संपूर्ण संसार को बचाने के लिए भगवान शिव ने यह विष स्वयं पी लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और उनका गला नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह नाम हमें सिखाता है कि महान व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए कष्ट सहने में पीछे नहीं होते। ओम पशुपते नमः। पशुपति अर्थात सभी जीवों के स्वामी। भगवान शिव केवल मनुष्यों के नहीं बल्कि हर प्राणी के रक्षक हैं। यही कारण है कि शिव की कृपा सभी पर समान रूप से मानी जाती है। ओम त्रिलोचनाय नमः। 3 नेत्रों वाले उनका तीसरा नेत्र केवल अग्नि का प्रतीक नहीं है, वह ज्ञान, सत्य और दिव्य चेतना का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तब अज्ञानता समाप्त हो जाती है। ओम गंगाधराय नमः। जो अपनी जटाओं में माता गंगा को धारण करते हैं, यह नाम हमें सिखाता है कि अपार शक्ति होने के बावजूद भगवान शिव विनम्र है। ओम चंद्रशेखाय नमः। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, चंद्रमा मन का प्रतीक है। इसका अर्थ है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली वह सच्चा योगी है। ओम रुद्राय नमः। रुद्र का अर्थ केवल क्रोध नहीं, रुद्र का अर्थ शक्ति है जो अधर्म, अन्याय और अज्ञान का विनाश करती है। ओम आशुतोषाय नमः। आशुतोष अर्थात जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से की गई छोटी सी पूजा भी भगवान शिव को प्रिय होती है। ओम भोलेनाथाय नमः। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छल कपट नहीं देखते, वे भक्त का प्रेम देखते हैं। इसी कारण उन्हें सबसे दयालु देवता माना जाता है। क्या केवल नाम लेने से लाभ मिलेगा? शास्त्र कहते हैं कि यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव के नामों का जाप किया जाए तो मन शांत होता है, भय कम होता है
नकारात्मक विचार दूर होने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में धैर्य आता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, मन भगवान से जुड़ने लगता है। 108 नामों का जाप कैसे करें? सुबह स्नान के बाद शिवलिंग के सामने बैठ जाएं, एक दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। फिर एक एक करके भगवान शिव के 108 नामों का जप करें। यदि समय कम हो तो कम से कम ओम नमः शिवाय की एक माला अवश्य करें। सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन इसका विशेष महत्व माना गया है। भगवान शिव के 108 नाम केवल शब्द नहीं है, वो जीवन जीने के 108 शिक्षाएं हैं। कहीं वो त्याग सिखाते हैं, कहीं धैर्य सिखाते हैं, कहीं करुणा सिखाते हैं, कहीं निर्भयता सिखाते हैं और कहीं ये बताते हैं कि सच्चा योग बाहर नहीं है बल्कि अपने भीतर होता है। हम शिव के जब नाम लेते हैं तो केवल भगवान को नहीं पुकारते, हम अपने भीतर छिपे शिवत्व को भी जगाते हैं। अंत में आइए सभी मिलकर भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः, ओम शंभुवे नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः, ओम महादेवाय नमः। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के 108 दिव्य नामों का महत्व जान सके। अगले वीडियो में अगले 10 नामों के बारे में बात करेंगे। जय श्री राम। हर हर महादेव।